नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवजायाणम् ॐ नमो लोये सवसाहुडम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत वाचित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। पावन पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य देवादिदेव मूलनायक श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, परम पूज्य देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामयी जैन धर्म की, प्रिय आत्मन, भक्तांबर स्तोत्र की पावन भक्ति, पावन आराधना, पावन वाचन एवं पावन चिंतन हमारी इस आत्मा को भी पतित से पावन बनाने में सहयोग करती है। एवं ये भक्तांबर स्तोत्र आदिनाथ स्तोत्र तो है, लेकिन यह मात्र आदिनाथ का स्तोत्र नहीं। इस स्तोत्र को हमने आदिनाथ स्तोत्र के रूप में स्वीकार किया है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन माताओं ये स्तोत्र मात्र आदिनाथ की भक्ति नहीं है, ये स्तोत्र मात्र एक तीर्थंकर की भक्ति नहीं है, ये स्तोत्र तो समस्त तीर्थंकरों की भक्ति करी गई। प्रियात्मन, पूर्व के काव्यों के माध्यम से हमने अष्ट प्रातिहार्यों के विषय में जाना था और आज हम देवों को फिर से भक्ति करने का मौका मिल गया और वह देव अब नई तरीके से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या सेवा कर रहे हैं तो आचार्य भगवंत 36 नंबर के काव्य के माध्यम से क्या कह रहे हैं? उन्निंद्र हे में नव पंकज पुंज कांते, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव,
मैं चाहे तुमको आदिनाथ कहूं, मैं चाहे तुमको अजितनाथ कहूं, मैं चाहे तुमको महावीर स्वामी कहूं, इसलिए मैंने एक शब्द का उपयोग कर लिया। क्या? हे जिनेंद्र देव, जो जो भी जिनेंद्र है, हे जिनेंद्र देव, आपके चरण युगल खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समान कांति वाले। कैसे है माताओं? हे जिनेंद्र देव, आपके चरण युगल, आपके द्वय चरण स्वर्ण कमलों के समान कांति वाले हैं और उनके नख के चारों ओर चमचमाती कांति फैल रही है। धर्मोपदेश हेतु आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, धर्मोपदेश हेतु दिव्य ध्वनि को कहने के लिए, दिव्य ध्वनि के संचार के लिए आदिनाथ भगवान विहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं माता? विहार कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं। धर्मोपदेश के हेतु गमन करते हुए आप जहां जहां पर अपने पैर को रख रहे हैं, देवगढ़ वहां पर स्वर्ण कमलों की रचना कर रहे हैं। प्रियात्मन, आत्मा को पावन करने के लिए भक्तांबर भक्ति धारा, ये अदृश्य प्रभाव, अरुण भाई कैसा प्रभाव? अदृश्य प्रभाव, भक्तांबर का प्रभाव आपके भीतर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है माताओं? भक्तांबर का प्रभाव हमारे भीतर पड़ रहा है। कैसा प्रभाव है? अदृश्य प्रभाव। यहां से वहां आते हुए प्रभाव तुमको दिख तो नहीं रहा है, किसी को दिख तो नहीं रहा, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है और प्रभाव भी पड़ रहा है। और भक्तांबर का प्रभाव भी अदृश्य है और प्रभाव भी अदृश्य है। दो शब्द है माता, प्रभाव भी अदृश्य और प्रभाव भी अदृश्य। प्रियात्मन, यह पावन परमेष्टि की मंगलमयी आराधना के लिए आज हम निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। अरे भाई, परम सौभाग्यशाली हैं वे, जीवन के ये बिरले दिन चल रहे हैं जिन दिनों में मेरे द्वारा दिन भर स्वाध्याय किया जाता है। प्रियात्मन, आत्मा संतुष्टि को प्राप्त हो रही है, आत्मा संतोष को प्राप्त हो रही है। मैंने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया, मैं दिन में धर्म ध्यान में अपना दिन बिता रहा हूँ, मैं धर्म ध्यान में अपने मध्याह्न काल बिता रहा हूँ, मैं धर्म ध्यान में अपना सायं काल बिता रहा हूँ। अरुण भाई, ये दिन अच्छों को प्राप्त नहीं होते, ये दिन अच्छों को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे जिनवाणी का वाचन चल रहा है। जो जो जीवों को जिनवाणी का वाचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अरुण भाई, ये जिनवाणी का सौभाग्य पुण्यवानों को प्राप्त होता है, पुण्यहीन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। अभी तुम एक चक्कर घूम के आओगे कॉलोनी में तो 4-5 ग्रुप तुमको बैठे मिलेंगे, जहां पे राग कथा, स्त्री कथा, चौर कथा, भोजन कथा, ये वी कथाओं की चर्चा चल रही हो, व्यर्थ वार्ता। ओहो अरुण भाई, आचार्य भगवंत तुमको सौभाग्यशाली कह रहे माताओं, आचार्य भगवंत आप सभी को सौभाग्यशाली बोल रहे हैं कि मेरा दिन माताओं वी कथाओं में नहीं बीत रहा है, मेरा दिन तो जिनवाणी की वाचन में बीत रहा। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कौन सा तीर्थ चल रहा है अरुण भाई? ज्ञान तीर्थ चल रहा है। कौन सा तीर्थ चल रहा है माता? ज्ञान तीर्थ चल रहा है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जिनवाणी रूपी गंगा में स्नान करने से जीव इस भव सागर से पार हो जाता है। प्रियात्मन, ये भक्तांबर को सुनने से, ये जिनवाणी के वाचन को सुनने से, ये तीर्थंकर दिनेश की वासन को सुनने से, तीर्थंकर दिनेश की वाणी को सुनने से, अजित भाई, भावों में तात्कालिक निर्मलता आती है, भावों में तात्कालिक निर्मलता आती है, निर्मलता प्रकट होती है, उसका प्रयोग चल रहा है। तीर्थ पर तो आप स्वयं दर्शन कर लो और जितने भाव निर्मल कर सको उतना निर्मल भाव कर लो। अरुण भाई, ये तीर्थ चल रहा है, इसको चाहे तुम ज्ञान तीर्थ बोल लो या माता इसको तुम क्या शुद्ध तीर्थ,
कौन सा तीर्थ? श्रुत तीर्थ। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं जितने भक्त यहाँ आए हैं, जितने श्रावक यहाँ आए हैं, जितनी श्राविकाएं यहाँ पे आई हुई हैं, प्रत्येक अपनी उपासना की भावना को लेकर आए हैं और वे उपासना की भावना के साथ अरुण भाई जिनवाणी को अपने हृदय में भर के वापस जा रहे हैं। प्रियात्मन, जीवन के पाप कर्मों को नष्ट करना है, जीवन के पाप कर्मों को नष्ट करना है और जीवन में शातिशय पुण्य को लाना है, तो जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी को पढ़ना और जिनवाणी को सुनने से बड़ा कोई तरीका दुनिया में नहीं। प्रियात्मन, हम भी माताओं यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो भाई हमको प्रवचन करते समय ऐसे भाव आ रहे हैं, बताऊं क्या कैसे भाव आ रहे हैं? माताओं बताएं क्या कैसे भाव आ रहे हैं? प्रियात्मन, हम आपके लिए प्रवचन कर रहे हैं, हम आपके लिए भगवान जिनेंद्र की वाणी को परोस रहे हैं। हम जैसे जैसे माताओं, एक माता अपनी संतान को प्रेम से वात्सल्य से भोजन परसती है, उसी प्रकार हम भी तीर्थंकर जिनेश की वाणी को उस माता के समान आप सभी को परोसने का। अरुण भाई, रोज शाम को 6:30 से मैं यहाँ पे जीवन का प्रोग्राम रख रहा हूँ। माताओं समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं रोज शाम को, अब बोले कि महाराज रात्रि जीवन, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा जीवन रख रहा हूँ भाई, ऐसी पंगत लगा रहा हूँ, ऐसी पंगत लगा रहा हूँ जो दिन में लोगे तो कल्याण होगा, रात को लोगे तो कल्याण होगा, सोते सोते लोगे तो कल्याण होगा। आत्मन, कि 6:30 बजे हम सब के लिए क्या कर रहे हैं? जीवन करा रहे हैं। किसका जीवन? जिनवाणी का जीवन। किसका जीवन? जिनवाणी का जीवन। प्रियात्मन, मैंने बुलाया तो सबको है, लेकिन जिनको आना है तो वे आ जाते हैं, बाकी जिनको नहीं आना तो वो नहीं आते। भैया हमने निमंत्रण सबको दिया है अरुण भाई, हमने निमंत्रण सबको दिया है। तुम्हारे खांडू कॉलोनी वाले, कोई 1 दिन का जीवन करता, कोई 2 दिन का जीवन करता। माताओं, 2 महीने का जीवन पूरा हो चुका है और अभी 1.5 महीने का जीवन बाकी है। हमारी भोजनशाला तो दिन भर खुली रहती है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं हम जिनवाणी परोस रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्रसाद रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? तो जिनवाणी कहती है प्रसन्नता से बड़ा कोई प्रसाद नहीं होता। क्या बोल रही माता? प्रसन्नता से बड़ा कोई प्रसाद नहीं होता। आप हमारे द्वारे आते हो, आप जिनवाणी के द्वारे आते हो और यहाँ से लौटते हो तो प्रसन्नता लेके जाते हो। अरुण भाई, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, खुशियों से बड़ी कोई चीज नहीं होती, आनंद से बड़ा कोई चीज नहीं होता। आप यहाँ पे, हम आपको जिनवाणी का वाचन सुनाते हैं और आप खुशियों से अपनी झोली भर के यहाँ से चली जाती। प्रियात्मन, परिणामों की प्रशस्त, माताओं यहाँ से वापस जाओ तो खुशियां लेके जाना, यहाँ से वापस जाओ तो प्रसन्नता को लेके जाना, यहाँ से वापस जाओ तो वीतरागता को लेके जाना, यहाँ से वापस जाओ तो व्रत संयम को लेके जाना, यहाँ से वापस जाओ तो धर्म ध्यान को लेके जाना, यहाँ से वापस जाओ भाई तो संवर और निर्जरा का मार्ग लेके जाना साथ में, और यहाँ से वापस जाओ माताओं तो प्रशस्त परिणामों को लेके जाना। जो परिणाम तुम यहाँ से लेके जाओगे अरुण भाई, जब तक तुम भगवान नहीं बन जाते, जब तक ये परिणाम तुमको सपोर्ट करते रहेंगे। प्रियात्मन, अंदर के अंधकार को विनष्ट करने के लिए शुद्ध भावनाओं के प्रतिष्ठ शुद्ध तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। ये जिनवाणी हमारे लिए शुद्ध तीर्थ है। ये जिनवाणी हमारे लिए किसी सम्मेद शिखर से कम नहीं है माता। ये जिनवाणी हमारे लिए किसी गिरनार जी से कम नहीं है। ये जिनवाणी हमारे लिए किसी चंपापुर, पावापुर, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों से कम नहीं है। ये जिनवाणी अपने आप में शुद्ध तीर्थ है माता। प्रियात्मन, भक्तांबर एक अद्वितीय ज्ञान तीर्थ है। अरे भाई, हम ज्ञान तीर्थ की वंदना कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कल्पातीत जीवन जीने की शैली, आचरण का विज्ञान, अध्यात्म में समावेश, सिद्धांत का प्रवेश, दार्शनिक शैली, क्या क्या नहीं है इस भक्तांबर में कूट कूट के आगम भरा हुआ है। प्रियात्मन, चर्चा चल रही थी क्या
भगवान का विहार हो रहा है। क्या चर्चा चल रही है अक्षय भाई? भगवान का विहार हो रहा है। प्रियात्मन माताओं, आटा एक है, चाहे तुम रोटी बना लो, चाहे तुम पूड़ी बना लो, चाहे तुम जलेबी बना लो। आटा एक है, चाहे तुम रोटी बना लो तो कढ़ी के साथ खा लो, चाहे तुम पूड़ी बना लो सरसों भाई जीरा बन के साथ खा लो, और चाहे तुम जलेबी बना लो। आटा तो माताओं प्रियात्मन उसी प्रकार माताओं भक्तांबर एक ही है, भाव अपने अपने। भक्तांबर एक ही है, भाव अपने अपने हैं, सबके पास अपनी अपनी कला है। अक्षरों से आचार्य मानतुंग स्वामी के आचार का प्रवचन हो रहा है। यही विचार दार्शनिक शैली चलती है, यही से सिद्धांत भी उद्घाटित हो रहा है। माता भक्तांबर एक। प्रियात्मन प्रतिदिन आनंद के नए नए झरने फूट रहे हैं। अरुण भाई, कुएं का पानी निकालने से कुआं खाली होता है क्या? बताओ, कुएं के पानी निकालने से कुआं खाली होता है क्या? जैसे ही कुएं से पानी निकलता अरुण भाई, रात भर में दूसरी झीर फूट जाती है और कुआं जो का त्यों पानी से भर जाता है। प्रियात्मन उसी प्रकार एक एक काव्य होते जा रहे हैं। माता, एक एक काव्य होते जा रहे हैं। जैसे जैसे काव्य बढ़ते जा रहे हैं अरुण भाई, भीतर से आगम का अध्यात्म का झरना वापस वापस फूटता जा रहा है। ये आनंद का झरना, ये प्रसन्नता का झरना, ये निर्मलता का झरना, ये वीतरागता का झरना धीरे धीरे भीतर भीतर से माताओं फूटता जा रहा है और ज्यों का त्यों आत्मा जिनवाणी से भरती जा रही है। प्रियात्मन प्रभु का विहार चल रहा है। हाँ अरुण भाई, भगवान का विहार चल रहा है। गति प्रशस्त है, भगवान की गति प्रशस्त गति है, मंगलकारी गति है। भगवान अरिहंत स्वामी जहां जहां अपने पद निक्षेप करते हैं, चरण रखते हैं, पांव रखते हैं अरुण भाई, वहां इंद्रों के द्वारा स्वर्ण कमलों की रचना हो रही। माताओं, इंद्रों के द्वारा स्वर्ण कमलों की रचना हो रही है। प्रियात्मन कोई किसी के राह में कांटे बोता है, कोई किसी के राह में फूल उगाता है। मतलब कोई किसी के राह में कांटे बोता है, कोई किसी के राह में फूल उगाता है। मेरे प्रभु आदिनाथ का विहार कर रहे हैं। मेरे प्रभु महावीर स्वामी तुम विहार कर रहे हो। तुमने रिजुकुला नदी के किनारे केवल ज्ञान को प्राप्त किया और पावापुर की ओर विहार कर रहे हो, राजागिरी की ओर विहार कर रहे हो। दीक्षित भाई, आकाश मंडल में देवगण पाव के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना कर रहे हैं। भोज्ञानी प्रियतमन, हम कहते हैं अरुण भाई, अक्षय भाई, कदम कदम में कष्ट है। अक्षय भाई, कदम कदम में कष्ट है। अजित भाई, कदम कदम में कष्ट है, लेकिन मेरे प्रभु के कदम कदम पर कमल के फूल है। अरुण भाई, कदम कदम में कष्ट है, लेकिन हमारे प्रभु के कदम कदम पर कमल है। हम कहते हैं कदम कदम पर कांटे हैं, लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान के कदम कदम पर फूल हैं। प्रियात्मन विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वायते, यावत तावत भवंतन्या प्रचुरा पुरा। आचार्य भगवंत कह रहे, हमने स्टोप में पढ़ लिया ये गाथा को कि एक काम एक कदम बढ़ाते हैं, एक विपत्ति टलती है और दूसरी विपत्ति सामने आ जाती। पढ़ा के नहीं पढ़ा माता, भूल तो नहीं गए? हाँ। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हम एक कदम से दूसरा कदम बढ़ाते हैं, उससे पहले एक विपत्ति खत्म होती है, दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। संसार में अरुण भाई आपत्ति ही आपत्ति है, पक्का। संसार में आपत्ति ही आपत्ति है, ये बात तुमको पता है कि नहीं पता? उसके बाद भी नहीं छूट रहा। कोई विद्वान जीव अशोक भाई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा क्या? कोई विद्वान जीव
जहर खाने का प्रयास करेगा क्या? कोई विद्वान जीव खाई में कूदने का प्रयास करेगा क्या? अरुण भाई तुम विद्वान हो कि गधे हो? बोलो। चलो आज अरुण भाई तुम छोड़ दो। अशोक भाई तुम विद्वान हो कि गधे हो? हैं? हमें तो नहीं लग रहा है। अभी गधे हो क्या? ओहो। अरुण भाई कब तक अपने आप को गधा मानते रहोगे? कब तक अपने आप को गधा मानते रहोगे? विद्वान बनने की इच्छा नहीं है क्या? ओहो। अरुण भाई विद्वान जीवा कभी भी आपत्ति में हाथ नहीं डालता। विद्वान जीव कभी जहर उठाकर स्वयं खाने नहीं जाता। विद्वान जीव कभी सांप को सामने डसवाने नहीं जाता। विद्वान जीव कभी खाई में कूदने नहीं जाता। विद्वान जीव कभी संसार के झंझट में उलझता नहीं है। विद्वान जीव तो अंतर्बाह परिग्रह को त्याग करके मोक्ष मार्ग में बढ़कर भगवान बनने की तैयारी करता है। अरुण भाई बोलो ना, विद्वान हो कि गधे हो? एक बार बोल तो अपने श्रीमुख से बोलो ना। ओहो। अरुण भाई संसार में विपत्ति ही विपत्ति है, संसार में आपत्ति ही आपत्ति है। इसका बोध हमको हो गया, इसका ज्ञान हमको हो गया। अगर ज्ञान के अनुरूप आचरण हो जाए तो तुमको माला माल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या करें महाराज, हम स्वयं कंगाल होना चाहते हैं, हम माला माल होना चाहते नहीं। अरुण भाई हूं करा बोलो ना। प्रियात्मन ओ माताओं समझो, तुम लोग कोई दूध के धुली नहीं हो जो अरुण भाई के ऊपर हंस रही हो। निज को निहारो, तुम्हारी स्थिति तो अरुण भाई से भी गिरी हुई है। प्रियात्मन समझो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कदम कदम में काटे। अरुण भाई कदम कदम में काटे हैं। अशोक भाई कदम कदम में काटे हैं। चुभ नहीं रहे क्या? बताओ, कदम कदम में काटे हैं, चुभ नहीं रहे क्या? लेकिन क्या करे महाराज, समता से सहन कर रहे हैं। बोलो ना माता, समता से सहन कर रहे हैं। माताओं अगर अगर अपने चरणों के नीचे से, अपने कदम के नीचे से कांटों को हटाना है और अपने कदम के नीचे तुमको भी स्वयं में कमल की रचना करवाना है, इस संसार का त्याग करके वैराग्य मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा। प्रियात्मन कपड़े वालों के नीचे, कपड़े वालों के चरणों में कमल के फूल नहीं। ओहो वीत रागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, ऐसी महान आत्माओं के चरणों के नीचे कमल के फूलों की रचना हो रही। देखो तो सही अरुण भाई, हमारे प्रभु में और हम में कितना अंतर आ गया। हमारे प्रभु में और हम में कितना अंतर आ गया। वे भी संसार में हैं, हम भी संसार में हैं। वे भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। प्रभु के चरणों में कदम कदम में कमल के फूल हैं और हमारे कदम कदम में कांटे हैं। प्रियात्मन हमने कांटे बोए हैं तो कांटे हमको चुभ रहे हैं। प्रभु ने फूल बोए थे तो उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना हो रही। चुन चुन कांटे नफरत के, कौन से कांटे माताओं? कांटों के नाम बताओ। कषायों के कांटे, ये पाप के कांटे, ये नफरत के कांटे, इन विभागों के कांटे हमको चुभ रहे हैं और प्रभु के चरणों के नीचे स्वभाव का कमल खिल रहा है। स्वभाव का कमल। अरे भाई जिसके दिल में कमल खिल जाता है उसके चरणों के नीचे कमल की रचना हो जाती है। माता जिसके दिल में कमल खिल जाता है, कौन सा कमल? निज आत्मा के स्वभाव का कमल खिल जाता है, उसके चरणों के नीचे इंद्रगण आके, देवगण आके कमलों की रचना करते। प्रियात्मन दूसरों की राहों में, दूसरों के राह में अवरोध करने वाले अपनी राह में कांटे बिछाते हैं। अरुण भाई जब तक मैं दूसरों के रास्ते में विघ्न नहीं डालता, जब तक मेरे रास्ते में विघ्न नहीं आते। प्रियात्मन और दूसरे का मार्ग प्रशस्त करने वाले जीव अपने चरणों के नीचे कमल खिलाते। अरुण भाई कोई जीव बोले मुझे दीक्षा लेना, कोई जीव बोले अशोक भाई मुझे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है,
कोई जीव बोले मेरे लिए तो अब रत्नत्रय को धारण करना है। कोई जीव बोले माताओं मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। तो ये अन्ना आंटी बोलेगी आज की स्थिति खराब है बेटा। ये घुंघरावत दादी बोलेगी कि बेटा नहीं जाना अपन को तो घर में रहना, वहां पे तो आहार की सुविधा नहीं है। ओहो मत जा बेटा, वहां पे संघों में लड़ाइयां होती हैं। वहां मत जा बेटा, मोक्ष मार्ग में बड़ी तकलीफ आती है। वहां मत जा बेटा, जितने भी नेगेटिव पॉइंट होंगे तुम सब सामने लेके आ। एक एक आंटी एक एक नए नए पॉइंट का चिंतन करेगी। उस मार्ग में ऐसा नहीं, उस मार्ग में ऐसा नहीं, उस मार्ग में ऐसा नहीं, बेटा खाने को नहीं मिलता, बेटा अंतराय हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता। तू कैसा बेटा है, तू माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता? ओहो अरुण भाई, तुम दूसरे के मार्ग में बाधा बन रहे हो, तुम दूसरे के मार्ग में बाधा बन रहे हो। ये अंतराय कर्म अरुण भाई, ये अंतराय कर्म ही मेरे रास्ते में कांटे बनते हैं। समझ रहे माताओं? यही मार्ग में कांटे बनते हैं। इसकी जगह तुम ये भी तो कह सकते थे कि बेटा तू तो आगे बढ़ा, हम तुम्हारे पीछे हैं। बेटा तू तो दीक्षा ले, मैं चौका लगाऊंगी। बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरा साथ निभाऊंगी। लेकिन नहीं माताओं, हम अपने आप अपने राह में कांटे बो रहे हैं। हमने दूसरे के जीवन में रोक करके, दूसरे के जीवन में अंतराय डाल करके, दूसरे के जीवन में बाधा बन के अरुण भाई चिंतन करते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को रोक दिया, लेकिन जिनवाणी कहती है तूने अपने ही राह में कांटे बिछा। प्रियतमन आचार्य भगवंत यही सिखा रहे हैं कि मुनि पद आचार्य भगवंत मन जिनवाणी माता में चला जाता है। जब मन जिनवाणी माता में चला जाता है तो संसार की माता को छोड़ने में समय नहीं लगता। अक्षय भाई, दिलीप भाई, जब हमारा मन जिनवाणी माता में चला जाता है तो संसार की माता को छोड़ने में समय नहीं लगता। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जिसका मन जिनवाणी में लिप्त हो गया है उसको किसी से डर नहीं लगता। अरुण भाई हमसे भी बहुत बोला था, कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, तुम तो काम नहीं करना चाहते, तुम तो मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए तुम महाराज बनने जा रहे। माताओं तुम महाराज बनने इसलिए जा रहे हो कि तुमको जिम्मेदारियां ना निभाना पड़े। अरुण भाई जब हम निकल रहे थे तो हमारे लिए किसी मिथ्या दृष्टि तांत्रिक तक का प्रयोग किया गया था अक्षय भाई, कि रोक दिया जाए, कैसे भी रुक जाएंगे, कैसे भी रुक दिया जाए। उसकी मंत्र तंत्रित शक्कर वगैरह सब ले आए थे घर में कि बच्चे को खिलाएंगे तो ये बच्चा कैसे न कैसे रुक जाए। लेकिन अरुण भाई जब मेरे को पता चला तो मैंने सबसे पहले तो तांत्रिक की खटिया मान ली। पहले तांत्रिक को मैंने 10 12 15 बातें सुनाई, तो पहले तो तांत्रिक भाग गया, लेकिन कहने लगे विद्या तो है, वो तांत्रिक तुमको रोक लेगा। अरुण भाई मुझे विश्वास था कि मिथ्या दर्शन कभी सम्यक दर्शन को हरा नहीं सकता, मिथ्या दर्शन कभी सम्यक दर्शन से जीत नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रबल हो। लेकिन अरुण भाई जितना जितना वो मेरे ऊपर मंत्र करता जा रहा था, मेरे दीक्षा के भाव उतने उतने बढ़ते जा रहे। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कहते हैं मुनि पद गिरने और गिराने वाला नहीं है, मुनि पद गिरने और गिराने वाला नहीं है। अक्षय भाई दूसरे को गिराने के भाव आते हैं, दूसरा बाद में गिरता है, पहले व्यक्ति स्वयं गिर जाता है। मतलब व्यक्ति दूसरे को गिराने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति बाद में गिरता है, पहले वह स्वयं गिर जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं अरुण भाई विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, आत्मा में इस बात को बैठा लेना। आज के प्रवचन का एक ही सूत्र है, मुनि पद गिरने और गिराने का मार्ग नहीं है, मुनि पद तरने और तराने का मार्ग। स्वयं तरो, दूसरों को तारो, इसका नाम है मुनि पद। स्वपर कल्याण, कौन सा कल्याण माता? स्वपर कल्याण। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो जीव मोक्ष मार्ग पर निकले, अरुण भाई कहना घबराओ मत, तुम तो बढ़ते चलो, पीछे पलट के मत देखना। जो थूक दिया उसको वापस क्या देखना, अरुण भाई जो छोड़ दिया उसको वापस क्या देखना। इस संसार में देखने लायक बचा क्या है? हम अरुण भाई बोल रहे हैं हमारी लक्ष्मी बहुत सुंदर है महाराज, उन्हीं को देखते देखते मैंने 45 वर्ष निकाल दिए, अभी भी उनके दर्शन की बहुत भावना है मेरे भीतर।
अरुण भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना चेतन लक्ष्मी में कुछ है, ना अचेतन लक्ष्मी में कुछ है। दो प्रकार की लक्ष्मी है तुम्हारे पास अशोक भाई, तुम्हारे पास दो प्रकार की लक्ष्मी है। एक चेतन लक्ष्मी है, एक अचेतन लक्ष्मी है। न चेतन लक्ष्मी निभाएगी, न अचेतन लक्ष्मी निभाएगी। जब भी तुमको निभाएगी तुम्हारी मोक्ष लक्ष्मी तुमको निभाएगी। प्रियात्मन अरुण भाई, मोक्ष लक्ष्मी वरमाला लेके खड़ी है। मोक्ष लक्ष्मी वरमाला लेके खड़ी है कि अरुण भाई सामने आए और मैं डाल दूं। हूं करा अरुण भाई, समझो कब तक उसको इंतजार करवाओगे। हाथ दर्द होने लगे उसके। खड़ी है कि कब अरुण भाई आएंगे और मैं वरमाला डालूं। लेकिन अरुण भाई को वे मोक्ष लक्ष्मी पसंद ही नहीं आ रही। अक्षय भाई तुम्हें पसंद आ रही क्या? आ रही है पसंद, तमन्ना है कि नहीं है? लेकिन दो सिस्टम नहीं चलता अपने यहाँ। दो भी नहीं चलेगा, एक चलेगा। ये छोड़ोगे तो वो मिलेगी। ये सौतन है दोनों। अरुण भाई समझो, अशोक भाई ये घर की लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी सौतन है। हाँ, तब उनके राम आए थे। ओहो, ये सौतन है, ये एक साथ टिक नहीं सकती, ये रोज की लड़ाई करेगी। अरुण भाई एक अपनाना पड़ेगा, या तो मोक्ष लक्ष्मी अपनाओ या सुशांत की मम्मी को अपना। दो में से एक। प्रियात्मन जो इन लक्ष्मियों के पीछे, ये चेतन अचेतन लक्ष्मियों के पीछे पड़ जाता है अक्षय भाई, उसके चरणों में कदम कदम पर कांटे बिछ जाते हैं। और जो जीवा मोक्ष लक्ष्मी की इच्छा करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है और मोक्ष को पा लेता है, उसके चरणों के नीचे भी कमलों की रचना हो जाती है। ऐसे ही नहीं, चरण के नीचे कमलों की रचना हो गई अरुण भाई। आश्चर्य भक्त है 225 कमल। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान और वैराग्य श्रेष्ठ है। दुनिया की कितनी भी ज्ञान पालो, दुनिया का कितना भी ज्ञान पालो माताओं, कितने भी मोटे मोटे शास्त्रों का अध्ययन कर लो, कितने भी मोटे मोटे ग्रंथों का अध्ययन कर लो, लेकिन कल्याण जिसको करना है अरुण भाई, उसके लिए नमोकार मंत्र ही पर्याप्त हो जाता है। जिसको कल्याण करना है उसके लिए नमोकार मंत्र ही पर्याप्त हो जाता है। एक ही तो ज्ञान करना है। कौन सा ज्ञान बताओ? ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है। बच्चों कौन सा ज्ञान? ये शरीर अलग है और आत्मा, इसको कौन सा ज्ञान बोलते बच्चों? भेद विज्ञान। बच्चे चर्चा कर रहे हैं भेद विज्ञान। कहाँ बच्चों, तुमको निंजा हथौड़ी नहीं देखना, तुमको डोरेमोन नहीं देखना बच्चों, मोटू पतलू नहीं देखना। ओहो अक्षय भाई, कहा बच्चे टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये कार्टूनों में अपना समय बर्बाद करते थे। अरुण भाई जिनवाणी का चमत्कार है कि बच्चे फालतू की बातों को छोड़ करके भेद विज्ञान की बातें, भेद विज्ञान की बातें, अगर इन छोटी अवस्था में भेद विज्ञान की बातें कर रही है, तो जैसे जैसे समय बदलेगा ये भेद विज्ञान का आचरण भी अपने जीवन में। प्रियात्मन कैसे बोलती माताओं, उम्र छोटी है, कहाँ जा रहे हो? उम्र छोटी है, कभी बीमार हो जाओगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? यहाँ तो मम्मी सेवा कर लेती है, वहां कौन सेवा करेगा? संग में कौन ध्यान रखेगा? ओहो माताओं, दूसरों की राहों में तुम कांटे बोगे, दूसरों की राहों में तुम कांटे बोगे, वे कांटे तुमको भी बख्शने वाले नहीं है, तुम्हारे राह में भी कांटे आएंगे। भाई बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं महाराज, क्या करें? ओहो तुमने किसी के रास्ते में कांटे बोए होंगे, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी रास्ते में कदम कदम पर आपत्ति के कांटे हैं। प्रियात्मन भावना भाव, हम कभी किसी के राह में कांटे नहीं बोएंगे, हम किसी के राह में कांटे नहीं बोएंगे अरुण भाई। हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, गुरे हुए जो अपने साथी उनको हाथ उठाएंगे। प्रियात्मन तुम पतित को पावन करो, तुम पतित हो तो तुमको उठा लूंगा, और अगर तुम पावन हो तुम्हारी संगति से मैं भी पावन हो जाऊंगा।
प्रियात्मन संसार की पद्धति है, व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर किसी को रोकता है, पाप मार्ग में जाने से कोई रोक नहीं पाता। अरुण भाई देखा जाता है वर्तमान में, अगर किसी की बच्ची, अशोक भाई समझो, अगर किसी की बच्ची किसी आरिका के सानिध्य में दीक्षा लेने जाए तो रोकेंगे, खींचेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सारी क्रियाएं करेंगे और बच्ची का जीवन खराब कर देंगे। और अगर वही बच्ची किसी नीच जात वालों के साथ भाग जाएगी, माता पिता हाथ बांधे देखते रह जाते। माता पिता बुरे रास्तों में नहीं रोक पाते, माता पिता बुरे रास्तों में नहीं रोक पाते। जिनकी बच्चियां देख लो अरुण भाई, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, पुणे में, अहमदाबाद में घूम रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, सर्वज्ञ का विषय है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन माताओं कोई नहीं रोक पा रहा, कोई नहीं रोक पा रहा अपनी बच्चियों को। अगर वही बच्ची वैराग्य मार्ग पर निकलने का प्रयास करे तो सारी नेगेटिव पॉइंट रख के तुम उसको पीछे खींच लेते हो, रोक लो, कितना रोकते हो अरुण भाई। इसलिए आचार्य कहते संसार की पद्धति है, अच्छे मार्ग में सब रोकते हैं, बुरे मार्ग में जाने से कोई रोक नहीं पाता। प्रियात्मन, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं कि जिसने दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाए हैं अमृतलाल जी, उसके जीवन में भी कदम कदम में कांटे बिछते हैं। और आदिनाथ भगवान आपने सबके जीवन में रत्नत्रय के फूल उगाए थे, इसलिए आपके चरणों के नीचे स्वर्ग के इंद्र भी कमलों की रचना कर रहे हैं। प्रियात्मन, आज की काव्य में आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, नूतन स्वर्ण कमल सम सुंदर, चरण कमल तेरे, नक से निकली कांति मनोहर, बन चरित्र चेरे, जहां जहां पद धरते प्रभु के। क्या बताऊं, जहां जहां पद धरते प्रभु के, वहां वहां देखो सुरगण स्वर्ण कमल रचते हैं, भक्ति भाव लेखो। मांग तुंग स्वामी कह रहे हैं, कांटे वालों के जीवन में कांटे आते हैं, फूल वालों के जीवन में फूल आते हैं। अरुण भाई, इसलिए नियम कर लेना माताओं, प्रत्येक जीव नियम कर लेना कि मैं अगर मोक्ष मार्ग पर ना बढ़ पाऊं तो किसी बढ़ने वाले की टांग भी नहीं खींचूंगा, बढ़ने वाले को भी पीछे नहीं खींचूंगा। अनुमोदना कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन विराधना नहीं करूंगा, क्योंकि प्रियात्मन कांटे बोगे तो कांटे तुमको भी छोड़ने वाले नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मांग तुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की